महाभारत काल से लेकर आज तक ये योद्धा धरती के अलग अलग स्थानों पर भटक रहा है। महाभारत युद्ध में ऐसी क्या गलती की थी इस योद्धा ने जिसको इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, कर्मा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब कर सकते। यहाँ उस इंसान की कहानी बता रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो धरती पर 5000 से 6000 वर्षों तक जीवित रहेगा। कुछ लोग मानते हैं कि वो 3000 वर्षों तक धरती पर अलग अलग इंसानों का रूप लेकर यहाँ से वहाँ भटकता रहेगा। बहुत से लोगों का ऐसा भी माना है कि ये जीवित है किसी एक धर्मयुद्ध के लिए। अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है। ये वो इंसान है जो महाभारत काल से जीवित है और आज भी लोगों को दिखाई देते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य की बहन कृपी का पुत्र था। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र के प्रति बहुत ही ज्यादा स्नेह था। इसी स्नेह की वजह से ही अपनी सोच के विपरीत उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध में अधर्मियों का साथ देना पड़ा। वो कौरवों के समर्थन में पांडवों के विरुद्ध मैदान में उतरे थे। बात युद्ध के दिनों की है, जब भीष्म पितामह की तरह गुरु द्रोणाचार्य भी पांडवों की विजय में सबसे बड़ी बाधा बनते जा रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि गुरु द्रोण के जीवित रहते पांडवों की विजय असंभव है। इसलिए कृष्ण ने एक योजना बनाई जिसके तहत महाबली भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कर दिया था। ये हाथी मालव नरेश इंद्रवर्मा का था। ये झूठी सूचना जब युधिष्ठिर द्वारा द्रोणाचार्य को दी गई तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और समाधि लेकर बैठ गए। इस अवसर का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। अपनी पिता के मृत्यु का समाचार मिलने के बाद द्रोण पुत्र अश्वत्थामा व्यथित हो गया। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेकर ही रहेगा। इसके बाद उसने किसी भी तरह पांडवों की हत्या करने की कसम खाई। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन के पराजय के बाद अश्वत्थामा ने बचे हुए कौरवों की सेना के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला किया। उस रात उसने पांडवों की सेना के कई योद्धाओं पर हमला किया और मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न और उनके भाइयों की हत्या की, साथ ही उसने द्रौपदी के पुत्रों की भी हत्या कर डाली। अपने इस कायराना हरकत के बाद अश्वत्थामा शिविर छोड़कर भाग निकला। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या के बारे में जब अर्जुन को खबर मिली तो उन्होंने क्रोधित होकर द्रौपदी से कहा कि वो अश्वत्थामा का सर काटकर उसको अर्पित करेगा। अश्वत्थामा की तलाश में भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन निकल पड़े। अर्जुन को देखने के बाद अश्वत्थामा असुरक्षित महसूस करने लगा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जो उसे द्रोणाचार्य ने दिया था। गुरुपुत्र होने पर भी उसे केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, वापस लेना नहीं आता था। तथापि उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उधर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ने की सलाह दी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था। अर्जुन के द्वारा ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के बाद अश्वत्थामा को रस्सी में बांधकर द्रौपदी के पास लाया गया। अश्वत्थामा को रस्सी से बंधा देख द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया और उसने अर्जुन को उन्हें बंधन मुक्त करने को कहा। अश्वत्थामा के कृत्य के लिए भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि तू पापी लोगों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निश्रत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा और मानव और समाज भी तुमसे दूरी बनाकर रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा आज भी अपनी मौत को भटकता रहा, लेकिन उसे मौत नसीब नहीं हुई। ऐसा केवल भविष्य पुराण में ही नहीं बल्कि अलग अलग पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है।
जिसमें ये भी कहा गया है कि जो लोग हजारों वर्षों से जीवित हैं और यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, ये सब कल की भगवान की सेना में शामिल होकर अधर्म के विरुद्ध लड़ेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।